राधे राधे प्यारे भक्तों, जब मन अशांत हो जाता है तो इंसान खुद से दूर हो जाता है। जब भीतर बेचैनी बढ़ती है तो बाहर की हर चीज भारी लगती है। आज अगर तुम्हारा मन भटक रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब ये है कि अब तुम्हें खुद को समझना है। क्योंकि जीवन का नियम बहुत सरल है। जिसने अपने मन को समझ लिया उसने अपने जीवन को संभाल लिया। श्री कृष्ण कहते हैं मन ही इंसान का मित्र है और मन ही उसका शत्रु बन जाता है। जब मन शांत होता है तो हर समस्या छोटी लगती है, और जब मन अशांत होता है तो छोटी बात भी बड़ी लगती है। तुम्हारी परेशानी बाहर नहीं है, तुम्हारी परेशानी तुम्हारे अपने विचार हैं, जो बार बार उसी बात को पकड़ लेते हैं और छोड़ना नहीं चाहते। और यही पकड़ धीरे धीरे दर्द बन जाती है। कभी सोचा है अकेले में मन ज्यादा क्यों बोलता है? क्योंकि तब कोई शोर नहीं होता और तुम खुद से मिलते हो। लेकिन भागने से कुछ नहीं बदलेगा, खुद को व्यस्त रखने से भी नहीं। क्योंकि शांति बाहर नहीं मिलती, शांति अंदर पैदा करनी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं जो मन को जीत लेता है वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। तो अगर आज मन अशांत है तो घबराओ मत, ये कमजोरी नहीं है, ये एक संकेत है। संकेत इस बात का कि अब समय आ गया है खुद से मिलने का। जब मन बार बार भटकता है तो इंसान खुद को दोष देने लगता है। उसे लगता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। लेकिन सच्चाई ये है मन का भटकना उसकी आदत है, कमजोरी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं अस्थिर मन को स्थिर करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से उसे शांत किया जा सकता है। तुम जितना मन को दबाओगे वो उतना ही उग्र हो जाएगा, जैसे आग को हवा मिल जाए। इसीलिए लड़ो मत, बस देखो। जब कोई विचार आए उसे पकड़ो मत, बस गुजरने दो। जैसे आसमान में बादल आते हैं और बिना रुके आगे बढ़ जाते हैं, तुम आसमान बनो, बादल नहीं। क्योंकि जो खुद को विचार मान लेता है वो अशांत हो जाता है, और जो खुद को देखने वाला समझ लेता है वो शांत हो जाता है। आज अगर कोई तुम्हें समझ नहीं रहा तो दुखी मत होना, क्योंकि हर इंसान अपने ही नजरिए से देखता है। कोई तुम्हें गलत समझे तो उसे समझाने में अपनी शांति मत खो देना, क्योंकि हर बहस जीतकर भी मन हार जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने भीतर स्थिर है वही सच्चा ज्ञानी है। तुम्हें हर किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम्हें समझता है उसे शब्दों की जरूरत नहीं, और जो नहीं समझता उसे शब्दों से फर्क नहीं पड़ता। जब मन अशांत हो तो अकेले बैठो, फोन से दूर, लोगों से दूर, बस खुद के पास धीरे धीरे सांस लो और महसूस करो कि तुम जिंदा हो, तुम सुरक्षित हो और ये पल तुम्हारा है। मन अतीत में जाता है क्योंकि वहां दर्द है, मन भविष्य में जाता है क्योंकि वहां डर है, लेकिन शांति केवल वर्तमान में है। इसलिए अभी में आओ, जो बीत गया वो लौटकर नहीं आएगा, और जो आने वाला है वो अभी बना ही नहीं है। तो फिर क्यों तुम अपने आज को खो रहे हो? तुम्हारी खुशी किसी और के हाथ में नहीं है, तुम्हारी शांति भी किसी और पर निर्भर नहीं है। ये सब तुम्हारे अंदर है, बस तुमने उसे बाहर खोज लिया है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने इच्छाओं को छोड़ दिया वही सच्चा सुख पाता है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, एक पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है, और मन उसी दौड़ में थक जाता है। इसलिए थोड़ा रुकना सीखो, हर चीज पाने की जल्दी मत करो। इरे क्योंकि जो चीज सही समय पर मिलती है वही टिकती है, और जो जबरदस्ती पाई जाती है वो शांति छीन लेती है। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो खुद को मत तोड़ना, क्योंकि जो गया है वो तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वो कभी जाएगा नहीं। तुम अपने आप में पूरे हो, किसी और के बिना भी। ये समझती
आधी अशांति खत्म हो जाएगी। कभी कभी जिंदगी तुम्हें अकेला इसलिए करती है ताकि तुम खुद से मिल सको, क्योंकि भीड़ में इंसान खुद को खो देता है और अकेले में खुद को पा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, तो फिर तुम क्यों डरते हो? जो तुम हो वो अटल है, शांत है और पूर्ण है। बस तुमने खुद को मन के शोर में खो दिया है। अब समय है वापस लौटने का। धीरे धीरे एक एक कदम अपने भीतर, जहां शांति है, जहां सुकून है, जहां कोई डर नहीं है, जब तुम खुद से जुड़ जाओगे तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। और यही सच्ची शक्ति है। इसीलिए आज से खुद के साथ बैठना शुरू करो, खुद को सुनना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हारे अंदर ही छुपे हैं। बस उन्हें सुनने की जरूरत है। और जब तुम सुनना सीख जाओगे तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। अब जब तुमने थोड़ा रुकना सीख लिया है तो एक और बात समझो, मन को शांत करना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक साधना है जो हर दिन करनी पड़ती है, धीरे धीरे, बिना जल्दबाजी के। श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यास से मन को स्थिर किया जाता है और वैराग्य से उसे मुक्त किया जाता है। अभ्यास का मतलब बार बार खुद को वापस लाना। जब मन भटके तो उसे पकड़कर नहीं, प्यार से वापस लाना। जैसे एक छोटा बच्चा इधर उधर भागता है तो उसे डांटते नहीं, समझाते हैं। वैसे ही अपने मन को समझाओ, कहो उससे, सब ठीक है, तुम सुरक्षित हो। धीरे धीरे मन मानने लगेगा। लेकिन अगर तुम हर बार खुद को दोष दोगे तो मन और अशांत होगा। इसीलिए खुद के साथ नरमी से पेश आओ। आज अगर कुछ गलत हो गया तो खुद को माफ कर दो, क्योंकि हर इंसान सीखते हुए ही आगे बढ़ता है। और जो खुद को माफ नहीं करता वो हमेशा अंदर से टूटता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है। दूसरों से जीतने में कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन खुद से जीतना सबसे कठिन है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, रुक जाओ, थोड़ा ठहरो, क्योंकि उस एक पल का ठहराव तुम्हें बहुत बड़ी गलती से बचा सकता है। अक्सर हम गुस्से में वो कह देते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए और बाद में उसी बात का पछतावा होता है। इसीलिए बोलने से पहले सोचना सीखो और अगर संभव हो तो चुप रहना सीखो, क्योंकि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा उत्तर होती है। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो खुद की कद्र करना सीखो, क्योंकि जो तुम्हारी कद्र नहीं करता उसके पीछे भागना तुम्हारी शांति छीन लेगा। तुम्हारी कीमत किसी और के व्यवहार से तय नहीं होती। तुम अपने आप में अनमोल हो। ये बात जितनी जल्दी समझोगे उतना ही मन हल्का होता जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति समभाव में रहता है वही सच्चा योगी है। समभाव का मतलब हर स्थिति में संतुलित रहना। खुशी आए तो ज्यादा बहकना नहीं, दुख आए तो टूटना नहीं कि बस दोनों को एक समान देखना, क्योंकि दोनों ही क्षणिक हैं। आज जो है कल नहीं रहेगा, तो फिर क्यों तुम खुद को इनसे जोड़ लेते हो। जब तुम खुद को परिस्थितियों से अलग कर लोगे तब मन शांत होने लगेगा और धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगा कि असली खुशी किसी चीज में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। तुम जितना बाहर खोजोगे उतना ही खाली महसूस करोगे और जितना अंदर जाओगे उतना ही पूर्ण महसूस करोगे। इसीलिए बाहर की दौड़ कम करो, थोड़ा समय अपने लिए निकालो। सुबह की शांति में बैठो या रात की खामोशी में और खुद से बात करो। पूछो खुद से तुम क्या चाहते हो और जो जवाब आए उसे सुनो
क्योंकि वही तुम्हारा सच है। श्री कृष्ण कहते हैं जो आत्मा में स्थित हो जाता है वो सच्चा सुख पाता है। बाहरी चीजें तुम्हें थोड़ी देर खुश कर सकती हैं, लेकिन सच्ची शांति अंदर से ही आती है। जब तुम खुद से जुड़ जाते हो तो अकेलापन भी सुकून देने लगता है और भीड़ भी तुम्हें परेशान नहीं करती, क्योंकि तब तुम किसी पर निर्भर नहीं रहते, तुम अपने आप में पूर्ण हो जाते हो। और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इसीलिए आज से धीरे धीरे बदलना शुरू करो। कोई बड़ा कदम नहीं, बस छोटे छोटे बदलाव। हर दिन थोड़ा शांत रहना, हर दिन थोड़ा कम सोचना, हर दिन थोड़ा ज्यादा महसूस करना, और देखते ही देखते तुम्हारा मन बदलने लगेगा, अशांति कम होने लगेगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब वही मन जो तुम्हें परेशान करता था वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन जाएगा। और तब तुम समझोगे कि असली जीत बाहर नहीं अंदर होती है, और जो अंदर जीत गया उसे बाहर कोई हरा नहीं सकता। जब तुम किसी चीज को जरूरत से ज्यादा पकड़ लेते हो तो डर अपने आप पैदा हो जाता है, डर खोने का, डर टूटने का, और यही डर धीरे धीरे अशांति बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जहां आसक्ति होती है वहीं से दुख शुरू होता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी से प्रेम मत करो, बल्कि इसका अर्थ यह है प्रेम करो लेकिन पकड़ कर मत रखो, क्योंकि जो चीज पकड़ में रखी जाती है वो बोझ बन जाती है, और जो चीज खुलकर जी जाती है वो आनंद बन जाती है। आज अगर तुम किसी को खोने से डर रहे हो तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम खुद को भी उतना ही प्यार करते हो जितना उस व्यक्ति को करते हो? क्योंकि जो खुद से जुड़ा होता है वो किसी के जाने से टूटता नहीं। वो समझता है हर कोई अपने समय के लिए आता है और समय पूरा होते ही चला जाता है। ये जीवन का नियम है, इसे स्वीकार कर लो तो मन हल्का हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं जो बदल सकता है उसे स्वीकार करो, और जो नहीं बदल सकता उसे छोड़ दो। लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमारे बस में नहीं है उसी को पकड़ कर बैठ जाते हैं, और जो हमारे पास है उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। यही गलती अशांति को जन्म देती है। इसीलिए आज से जो है उसे महसूस करो, जो नहीं है उसके पीछे मत भागो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो तुम्हें ढूंढ लेगा, और जो तुम्हारा नहीं है वो कभी टिकेगा नहीं। जब ये समझ आ जाएगी तो मन अपने आप शांत होने लगेगा। अब एक और बात समझो, तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दुनिया तुम्हें कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं करेगी। अगर तुम अच्छा करोगे तो लोग जलेंगे, अगर तुम गलत करोगे तो लोग आलोचना करेंगे। तो फिर क्यों तुम अपनी शांति दूसरों के हाथ में दे रहे हो? श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। जब तुम परिणाम से जुड़ जाते हो तो चिंता शुरू हो जाती है, और जब तुम सिर्फ कर्म पर ध्यान देते हो तो मन हल्का हो जाता है। इसलिए जो करना है पूरे मन से करो, लेकिन उसके परिणाम को छोड़ दो, क्योंकि जो होना है वो होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वो लाख कोशिश के बाद भी नहीं होगा। ये समझ लेना ही सबसे बड़ी शांति है। अब धीरे धीरे अपने जीवन को सरल बनाओ, कम सोचो ज्यादा जियो, कम चाहो ज्यादा महसूस करो, क्योंकि असली सुख सादगी में है, और सादगी में ही मन को सुकून मिलता है। जब तुम सरल हो जाते हो तो जीवन भी सरल लगने लगता है, और जब जीवन सरल लगता है तो मन अपने आप शांत हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने संतोष पा लिया वही सबसे धनी है, तो जो है उसमें खुश रहना सीखो, क्योंकि जो नहीं है वो कभी पूरा नहीं होगा, और जो है वही तुम्हारा सच्चा धन है। अब अंत में बस इतना समझ लो, तुम्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी और बनने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो
वैसे ही पूर्ण हो। बस तुम्हें खुद को पहचानना है। जब ये पहचान हो जाएगी तो मन कभी अशांत नहीं होगा, और अगर कभी हुआ भी तो तुम उसे संभाल लोगे मुस्कुराकर, क्योंकि तब तुम जान जाओगे कि शांति कहीं बाहर नहीं, हमेशा से तुम्हारे अंदर ही थी, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें कहीं बाहर मिले। शांति तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारी असली पहचान है, लेकिन तुमने उसे विचारों के शोर में ढक दिया है। आज अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो एक छोटी सी शुरुआत करो। हर दिन कुछ समय खुद के साथ बैठो, बिना किसी फोन के, बिना किसी शोर के, सिर्फ तुम और तुम्हारी सांसें। धीरे धीरे सांस लो और महसूस करो कि हर सांस के साथ तुम अंदर की ओर जा रहे हो, जहां सब शांत है, जहां कोई डर नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर स्थित हो जाता है वो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। अब एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वो तुम्हारे खिलाफ नहीं हो रहा, वो तुम्हें सिखाने के लिए हो रहा है। हर दर्द, हर तकलीफ, हर असफलता तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है। अगर तुम इसे समझ जाओगे तो शिकायत बंद हो जाएगी, और जहां शिकायत खत्म होती है वहीं से शांति शुरू होती है। कभी कभी जीवन तुम्हें गिराता है ताकि तुम उठना सीख सको। कभी कभी सब कुछ छीन लेता है ताकि तुम खुद को पा सको। ये कठिन जरूर लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। इसलिए जब अगली बार मन अशांत हो तो घबराना मत, बस रुक जाना, थोड़ा ठहर जाना और खुद से कहना, सब ठीक है, ये भी बीत जाएगा, क्योंकि समय कभी नहीं रुकता और कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख दोनों ही आते जाते रहते हैं। जो इन दोनों में स्थिर रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। तो खुद को इतना मजबूत बनाओ कि परिस्थिति तुम्हें बदल ना सके, बल्कि तुम परिस्थिति को देखकर मुस्कुरा सको। अब एक आखिरी बात, तुम्हें किसी से आगे निकलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस खुद से बेहतर बनना है। हर दिन थोड़ा थोड़ा और बेहतर, और यही असली प्रगति है। जब तुम खुद से जुड़ जाओगे तो अकेलापन भी तुम्हें अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि तब तुम खाली नहीं होगे, तुम खुद के साथ होगे। और जो खुद के साथ होता है वो कभी अकेला नहीं होता। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब वही मन जो तुम्हें परेशान करता था वही तुम्हें सुकून देने लगेगा। और तब तुम समझोगे कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बाहर नहीं, अंदर छुपा है। और जब ये रहस्य खुल जाता है तो इंसान हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाता है। बस इसी के साथ अपने मन को समझते रहो, अपने आप से जुड़े रहो, क्योंकि यही तुम्हारी असली शक्ति है।